Hi friends, welcome back. Serious, huge YouTuber in trouble. Oh, Daljit Dosanjh, Shefali Jariwala, TMKOC, Mr. Indian Hacker. चलो देखें क्या ये न्यूज़। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली। यस गाइस, कल उनसे रिलेटेड वाला न्यूज आया एंड रिपोर्टेडली उनको एक ईमेल भेजा गया था एलिजेडली इन द नेम ऑफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जहां पर डिमांड किया जा रहा था रैंसम ऑफ 80 लाख रुपीस इन बिटकॉइन। अब जिसने भी ये ईमेल भेजा वो मिस्टर इंडियन हैकर को धमकी दे रहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, बट ऑफ कोर्स वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट लॉन्च किए एंड वहां के पुलिस ऑफिसर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि साइबर टीम इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर रहे हैं। वो लोग एनालाइज कर रहे हैं कि ये ईमेल का ओरिजिन कहां से है एंड दे आर वेरीफाइंग कि ये एक्चुअली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आया है या फिर एक साइबर फ्रॉडस्टर बस फ्रॉड करने के लिए उनके नाम पर भेजा है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड सूफी मोतीवाला के बारे में। तो थगेश सूफी मोतीवाला को रोस्ट किए। यस गाइस, कल उन्होंने द ट्रेटर शो का एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को रोस्ट किए थे, इंक्लूडिंग सूफी मोतीवाला। वो फुकरा इंसान का कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा सा रेफर किए थे। आप खुद सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा। बट मैं कौन होता हूं इन्हें जज करने वाला, जब सबसे बड़ा जज करने वाला मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची की नाजायज औलाद सूफी मोतीवाला है शो में। इससे पहले कि सूफी मोतीवाला मुझे होमोफोबिक कहे, मैं पहले ही बोल दूं, मैं सिर्फ पेट्रियोटिक। देखो सूफी भाई, मैंने घाई में ऐसे ही पहन लिया जो दिख रहा था। आई एम नॉट स्पाइरलिंग, आई एम टेलिंग यू। अगर वो फेमिनिज्म का कार्ड खेल सकता है तो मैं नेशनलिज्म का तो खेल ही सकता हूँ। मैं पहले ब्लॉक करने वाला था, फिर मैंने रियलाइज किया इसको जो ब्लॉक करे उसको ज्यादा उंगली करता है। इंसान has just gotten married and while he has blocked me, जिसे भी ये गलत फहमी है कि ये अपने फैशन सेंस की वजह से गया है, तो and father of the house Karan Johar has stepped onto the Cannes Film Festival red carpet. Firstly, to all the Aam Aadmi straight log, this is fashion. So if you attack my mans, I will sue you. I will come fight you. अच्छा तभी पार्टिसिपेंट बनाया। वो चलिए आगे बढ़कर हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो क्या दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 मूवी से हटा दिया जा रहा है? वेल गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब से दिलजीत एंड हानिया के मूवी का न्यूज बाहर आया है तब से फिल्म एसोसिएशन FWIC उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं एंड वो बॉर्डर 2 मूवी के मेकर्स को भी लेटर लिख दिए थे कि दिलजीत को आप कास्ट मत करो, निकाल दो इस मूवी से। वेल अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमी विर्क उनको मूवी में रिप्लेस कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लोज सोर्स ने कहा कि दिलजीत खाली 3-4 सीन्स ही शूट किए थे ये मूवी के लिए, तो मेकर्स अभी सोच रहे हैं उनको हटाना है या नहीं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एमी का नाम बाहर आया है। अगर तो दिलजीत को मूवी से हटाया जाता है तब एमी विर्क उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो दिलजीत एंड हानिया के मूवी सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर्स फाइनली कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किए। उन्होंने कहा कि इंडिया में नहीं रिलीज करने के कारण काफी ज्यादा लॉस होने वाला है। ये मूवी के प्रोड्यूसर बोले कि जब फरवरी में यूके में हम लोग इस मूवी का शूटिंग किए थे तब पूरा एटमॉस्फेयर नॉर्मल था, गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था। एंड ही इज अज्यूमिंग कि अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द रेवेन्यू का लॉस होने वाला है क्योंकि ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं होगा। ऑल्सो वो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन के बारे में भी बात करते हुए कहे कि जब हमें अटैक के बारे में पता चला तब हम लोग उसी टाइम पे डिसाइड कर लिए थे कि ये मूवी को हम लोग इंडिया में नहीं रिलीज करेंगे बिकॉज हम लोग लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते। एंड इसीलिए हम लोग ना ही यूट्यूब इंडिया में इसका ट्रेलर रिलीज किए और ना ही वहां पर कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज की। फ्यूचर में भी उन्होंने कहा कि वो कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करेंगे, बट क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लग गया है तो इसलिए वो ओवरसीज रिलीज कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला के बारे में। आज अचानक से एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज आया दैट शी हैज पास्ड अवे। आप इनको शायद से बिग बॉस 13 या फिर उनके फेमस काटा लगा सॉन्ग से जानते होंगे। शी वाज 42 इयर्स ओल्ड एंड उनके डेथ का कॉज अभी तक पता नहीं चला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लेम किया जा रहा है कि जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था तो शी हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर शी वाज ब्रॉट इन। तभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए, कंडोलेंसेस दे रहे उन्हें एंड माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हर फैमिली। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो क्या जेठालाल एंड बबीता जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को क्विट करने वाले हैं? अचानक से कुछ ऐसे रूमर्स फैलने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि करंटली शो की स्टोरी लाइन में पूरा गोकुल धाम सोसाइटी गए हुए हॉन्टेड बंगलो में, बट वहां पर बबीता जी एंड जेठालाल नहीं है एंड वो काफी सारे एपिसोड से दिख भी नहीं रहे। तो बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशंस फैलने लगे कि क्या वो शो को क्विट करने वाले हैं। ये शो के मेकर्स ने ये रूमर को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी शो में जेठालाल बिजनेस ट्रिप में गए हुए हैं एंड बबीता जी एंड अय्यर गए हुए एक वेकेशन में, इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वो लोग वापस आएंगे, बहुत ही वाइटल रोल्स है उनका शो में। तो चलिए आगे हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा अपने एक फैन को बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिए। यस गाइस, बेसिकली नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट होने वाला है बेंगलुरु में, उसी का अनाउंसमेंट किया गया था कि ग्लोबल स्टार्स आएंगे ये टूर्नामेंट में, आप जरूर ज्वाइन करना। तो उनके एक फैन रैंडमली ट्वीट करके लिखे, इफ एनीवन स्पॉन्सर्स मी 2000 रुपीज, मैं कोयंबटूर से ये टूर्नामेंट
मोमेंट को देखने जा पाऊंगा। गेस व्हाट, नीरज चोपड़ा उनके ट्रिप को स्पॉन्सर करने वाला है। उन्होंने लिखा, हाय रंजीत, you've got a full VVIP experience waiting for you in Bengaluru, क्योंकि आपका ट्रिप टू द नीरज चोपड़ा क्लासिक इज ऑन मी। ऑल्सो आप वहां पर सिर्फ 90 मीटर्स अवे रहोगे मेरे से, क्योंकि मैंने आपका होटल भी बुक कर दिया। सी यू सून। ऑफ कोर्स वो फैन बहुत ज्यादा खुश हो गया एंड वो रिस्पॉन्ड करते हुए लिखे, व्हाट ऑन अर्थ मैन, ऑनेस्टली द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट एवर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं फलकनाज के बारे में। तो एक्ट्रेस फलकनाज एक सीरियस इशू को रेज की, जहां गाइस आजकल कुछ अपकमिंग मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस जानबूझ के पैब्स के सामने हाफ न्यूड क्लोथ्स पहनते हैं। पीपल अज्यूम दिस इज फॉर वायरलिटी एंड फलकनाज भी इस पर अपना आवाज उठाते हुए ये रील अपलोड की। पिछली बार जैसा कि आप सबको याद होगा, मैंने एक दीदी के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे ना बात दीदी से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। इट्स नॉट अबाउट एनी XYZ पर्सन, इट इज समथिंग जो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, जो मुझे जानना है कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर इतना उधम मच जाता है, पेनल्टीज, ये वो, हम लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते, 50 चीजें हो जाती है, लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मुझे ये समझाइए, प्लीज समझाइए कि इस तरह से सड़क पे ऐसे कपड़े, जो आज वीडियो वायरल हो रही है, जो आज दीदी क्या पहन के निकली है, सो इट्स नॉट अबाउट दैट दीदी एनीमोर, इट इज अबाउट समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। अगर आप रह रहे हैं तो आप इस तरह का कुछ पहन के अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? ऐसी मीडिया पे जो इनको कवर कर रही है और ऐसे लोगों पे जो कवर हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी क्यों नहीं है, मुझे ये जानना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले उदित नारायण एंड आदित्य नारायण के बारे में। तो उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण फाइनली उनके किस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किए। यस गाइस, कुछ टाइम पहले उनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल गया था, बहुत मीम बन गया था भाई ये। तो फाइनली उनके बेटे आदित्य की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पहले तो पिताजी को समझ में नहीं आया कि लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइम एंड पर्सपेक्टिव से आते हैं। देयर यूज्ड टू बी एन एरा जहां पर फैंस अपने अंडरगारमेंट्स को फेंक देते थे आर्टिस्ट के ऊपर। अब आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। सिमिलरली ही कम्स फ्रॉम अ टाइम जहां पर फैन जब आपको प्यार दे रहा होता है तो आपको गलत नहीं लगता है ऑन गिविंग बैक द लव। बट अब थैंकफुली हम अब ऐसे जमाने में रहते हैं जहां पर कंसेंट इज अ थिंग। ऑल्सो एज अप्रोप्रिएट टर्म भी अब आ गया। शायद मैं करता और कोई 32 साल की लड़की होती है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो अब एक रेस्पेक्टेड सीनियर मेंबर ऑफ द म्यूजिक फ्रेटर्निटी है एंड उनके फैंस का एज भी रेंज करता है फ्रॉम 6 to 60। सो इट डिपेंड्स कि ये किसके साथ हो रहा है। ये चीज मैंने उन्हें समझाया एंड वो समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जस्टिन बीबर के बारे में। तो जस्टिन बीबर जब अचानक से अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम को चेंज कर दिए तो एक पर्सन उनका @जस्टिन बीबर हैंडल चुरा लिए। यस गाइस, जस्टिन अपने हैंडल को चेंज कर दिए थे टू लिल बीबर। तो फटाक से एक पर्सन क्या किए कि वो @जस्टिन बीबर ले लिया इंस्टाग्राम पे। तो अब लोगों को लगता है कि भाई वो बहुत अमीर हो जाने वाले हैं, क्योंकि अगर अब जस्टिन को अपना पुराना हैंडल वापस चाहिए तो उन्हें खरीदना होगा एंड बहुत पैसा वो पे करेंगे। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जस्टिन बीबर का जो नेम है इट्स अ ब्रांड एंड वो ट्रेडमार्क है। तो अगर वो इंस्टाग्राम को जाकर बोलेंगे कि देखो मेरे पास ये नाम का ट्रेडमार्क है, मेरे को ये यूजर नेम वापस चाहिए, तो इंस्टाग्राम उन्हें दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रू के बारे में। तो क्या रचित्रू पैसे लेकर चाइनीज प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं? वेल गाइस, करंटली वो चाइना में गए हुए हैं, वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो चाइनीज गवर्नमेंट से पैसा लिए टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इस पर रिएक्ट करते हुए रचित्रू लिखे कि बहुत सारे क्लिप्स मेरे वायरल जा रहे हैं एंड मोस्टली द टॉप कमेंट इज पेड ट्रिप, प्रोपेगेंडा एंड शिट। काइंड ऑफ वियर्ड कि लोग सही में इस चीज पर बिलीव कर रहे हैं। कोई मेरे को समझाएगा कि क्यों ये चल रहा है एंड व्हाई पीपल आर बिलीविंग एनीथिंग गुड अबाउट चाइना। शॉकिंग थी एक से एक। सबसे पहले तो चलते हैं वो दिलजीत की, कि उसको चाहे तुम्हें पता हो वॉर हो रही है नहीं हो रही है, क्या तुमको नहीं पता पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप्स किस टाइप के हैं? तुमने मूवी बनाई क्यों? शुरू में ही क्यों बनाई? जब शुरू से, कारगिल से भी पहले बोल लो, आपको शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही आपको पता है रिलेशनशिप्स कैसी है। प्रॉब्लम क्या थी? क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुम एक एक्ट्रेस को लेके आए हो पाकिस्तान? क्या इंडिया में टैलेंट नहीं थे? कमी थी क्या? हाँ, ऊपर से ओवर स्मार्टनेस की दुकान। दूसरी, इनके साथ यही एक्शन होना चाहिए। ये सोच रहे थे कि बैकलैश नहीं होगा, अब हुआ है तो अब इनके बहाने शुरू हो गए हैं कि भैया तब वॉर नहीं थी। उससे पहले भी हम लोगों ने बताया है पाकिस्तान के एक्टर्स एक्ट्रेसेस यहाँ नहीं इंडिया में हो सकते। दी एंड। दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं ड्रेसेस के बारे में, ऑफ कोर्स देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कितना क्या अप्रोप्रिएट है पब्लिक की जगहों पर। और अगर तुम उस तरह से डिसेंटली ड्रेस नहीं होते हो तो गवर्नमेंट के लॉज ऑलरेडी होंगे, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ कोई एक्शन लिया जाएगा लॉफुल। तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि कंट्रोलर इतने गंदे गंदे कपड़े पहन के लोग आ रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। और उससे क्या है, मतलब रहते झोपड़ में, व्हेन आई एम सेइंग झोपड़ डजंट मीन झोपड़, पर मतलब रहते हैं तब फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं और ऐसे कपड़े पहन पहन के वायरल हो के उनका लिविंग स्टैंडर्ड अमीरों जैसा हो जाता है। कौन सी वो लड़की थी, सोचते हैं कि हम भी यही करते हैं। उसको देख के देख लो बे और आ गए। वो कौन लड़की थी
जो इतने गंदे गंदे कपड़े पहनती थी, और उसका कितना हमने वीडियोस देखे थे कि और हैरान होते थे। वो देखो अब कि उसको कितना लाइमलाइट मिला। उसकी बहन भी मेरे ख्याल से है, वो भी उसी टाइप से उसके साथ अब यही काम करेगी। सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो सब लोग वही करेंगे। तो इनअप्रोप्रिएट चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। और रही बात इंडियन हैकर की, तो वो तो चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन किसने ईमेल भेजी, क्या हुआ। या वो तो मुझे लग रहा है कोई ऐसे मुझे भी लग रहा है कोई छोटा-मोटा ऐसे ही आदमी बैठ से के भेज दिया। कर रहा है, जो नाम लेके करने की कोशिश कर रहा है। और पता नहीं क्यों चूज किया इंडियन हैकर को इस मामले और में। कौन सा वो सिंगर था जिसका बेटा जो है अपने ओ फादर हाँ, वो तो मैं भूल गई। फेक कहने का मतलब था, जो बोल उदित रहा है वो नारायण irrelevant का, है। उदित नारायण जो उसका का बेटा बोल रहा है दैट इज इररेलेवेंट। उससे दिखता है कि That is not नॉट justification. इररेलेवेंट, मैं कहूंगी उसके ठीक नहीं बेटे है। के अंदर भी या same है, वो problem. ही मेंटालिटी है जो फादर के अंदर है। Similar. उनको डिसेंसी, नॉन They don't डिसेंसी, understand. अप्रोप्रिएट Yeah. बिहेवियर ही नहीं पता। और इतना इलॉजिकल कमेंट बंदा लिख रहा है, उसको कहना था कि पहले सोच के तो टाइप और वो कर कह ले। रहे हैं वो जो सिंगर था उसके साथ ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार भी हो चुका है। It's not the first incident. ये सब वही है ना कि जब Yeah. पैसा आ जाता है, पॉपुलैरिटी आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। Yeah. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।